आपको इस चैनल पर सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज ही नहीं दिखाना चाहते, हम आपको रेडी टू मूव इन के लिए भी ऑप्शंस जरूर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम आपके लिए वो लेकर आएं जो आप रियल एस्टेट में देखना चाहते हैं। जब हम में से कोई भी नोएडा एक्सटेंशन के बारे में सोचता है तो कई बार, इनफैक्ट कई सालों तक हमने यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट को एक अफोर्डेबल कैटेगरी में ही समझा है। इनफैक्ट कई सालों तक हमें ऐसा लगता रहा कि इस एरिया में अच्छे डेवलपर्स का आना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। पर आज के समय में डेफिनेटली थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर द बेटर और वर्स, यू टेल अस। क्योंकि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस एरिया ने बहुत ही ज्यादा ऊपर की चढ़ाई कर ली है। और जब ये सब सिनेरियो इस मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब एक डेवलपर ऐसे थे जिन्होंने इस एरिया की पोटेंशियल को समझा और यहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी और अफोर्डेबल कैटेगरीज में सेगमेंटेशन क्रिएट कर दी। तो आइए आज हम समझते हैं नोएडा एक्सटेंशन की टॉप सर्ज्ड हाई राइज सोसाइटी गौर सौंदर्यम के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट we'll also see few bits and pieces of the developer profile behind this legacy project. Welcome to the Nest Story, your real estate friend online. I'm your host and guide Diksha Singh. गौर सौंदर्यम के की हाइलाइट्स देखने से पहले देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो है इसकी लोकेशन। बेस्ट सोसाइटी कहलाने के लिए बेस्ट लोकेशन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है और शायद ये एक बहुत ही बड़ा की फैक्टर रहा है गौर सौंदर्यम की पॉपुलैरिटी का। नोएडा से आ रहे लोगों के लिए गौर चौक को क्रॉस करते ही ये सोसाइटी उनको मिल जाएगी। दे हैव टू जस्ट एंटर द सर्विस लेन जहां से सोसाइटी की एंट्रेंस शुरू हो जाती है। और दिल्ली के लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट पहुंच पाना उतना ही आसान है। उनको सबसे पहले NH9 से नीचे उतर करके ताज एक्सप्रेसवे को लेना है एंड देन इवेंचुअली दे कैन रीच गौर सौंदर्यम वेरी इजीली। इस सोसाइटी के ठीक सामने ब्लू सफायर मॉल है और इनफैक्ट ये पूरी लेन कमर्शियल से भरी हुई है। यहाँ पर मल्टीपल कमर्शियल्स हैं और आने वाले समय में ये पूरी स्ट्रेच नए कमर्शियल्स और इनफैक्ट ऐसे मल्टीपल हाई स्ट्रीट ऑप्शन से भर जाने वाली है। आज के समय में भी इस एरिया की पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 lakhs people already are living here और ये रेशियो आगे चल करके लगभग 4 से 5 लाख का भी होने वाला है। इस सोसाइटी के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ से जो सबसे क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में आपको हाई राइज बिल्डिंग मिलेगी दैट इज NX1 जो एक ऑफिस स्पेस है और अभी धीरे धीरे फंक्शनल हो रहा है। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर्स पर ही प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है जो कि इस एरिया की रंगत को काफी बदल सकता है। यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बहुत ही ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है एंड दैट्स व्हाई दिस लोकेशन बोस्ट्स ऑफ ग्रेट कनेक्टिविटी थ्रू आउट। प्रोजेक्ट लेआउट कुछ ऐसा है कि 17 एकर्स के अंदर 13 टावर्स हैं और 2068 यूनिट्स बन करके आई हैं। यहाँ पर जो क्लब हाउस एरिया दिया गया है दैट हैज बीन अप्रोक्सीमेटली 59,000 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर, स्विमिंग पूल्स, बैडमिंटन कोर्ट एंड टेनिस टेबल एरिया, kids playing area, squash court, indoor games area, gym section and yoga rooms, changing rooms with steam and sauna, community halls with lobby, banquet area and restaurant sections। ये सारी amenities इस सोसाइटी के अंदर आती हैं। यहाँ पर जो 3 BHK की configurations मिलती हैं those start from 1550 square feet and they go up to 1850 square feet। 4 BHK की specifications हैं 2590 square feet के range में और 4 BHK का सबसे lavish साइज जो इस वक्त यहाँ पर है वो सिर्फ 6 घरों के अंदर है जो आपको मिलता है 5180 स्क्वायर फीट का। हर टावर की ट्रिपल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी है जो एक बहुत ही ग्रैंड फील देती है और व्यूज़ इस पूरी सोसाइटी के किसी भी बालकनी से बहुत ही अच्छे आते हैं। सो एक बहुत मेजर फैक्टर रहा है इस सोसाइटी की पॉपुलैरिटी का कि इसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं नज़र आती रेजिडेंट्स को अपने व्यूज़ के लिए। हर एक टावर में 3 लिफ्ट्स हैं और सोसाइटी से एडजॉइनिंग इनका एक कमर्शियल हाई स्ट्रीट ऑप्शन भी है जहाँ पर
हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी रहती है। गॉरसन्स ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने इस पूरे एरिया को अपनी एक अलग पहचान दी। सेक्टर 1 में गौर के मलबरी मैंशंस लोकेटेड हैं जो 2.5 एकर्स के लैंड पार्सल्स में बने हुए बंगलोज हैं। ये बंगलोज यूज होते हैं फैंसी शूट्स में और ऐसे मल्टीपल फिल्म्स हैं जो कि इस एरिया में शूट हुए हैं और आने वाले समय में इस एरिया की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है। These are the projections. गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2 के साथ इन्होंने अफोर्डेबल कैटेगरी हाउसिंग में एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया। आज की डेट में यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और मल्टीपल डेवलपर्स हैव एंटर्ड दिस सेगमेंट एंड मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स इन दिस एरिया बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ GC1 एंड GC2। गौर सौंदर्यम इन दोनों ही कैटेगरीज के बीच का प्रोजेक्ट है। आप इसे एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट बोल सकते हैं जहाँ पर अच्छे साइजेस तो हैं ही, साथ ही एक बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी का प्रोजेक्ट बना करके डिलीवर किया गया। अपनी टाइमली डिलीवरीज और स्टेटस ऑफ पोजेशन की वजह से गौर्स आज के नाम में एक बहुत ही रिलायबल नेम बन चुके हैं। जब एक्सटेंशन के कई बिल्डर्स बैंकक्रप्ट हो चुके थे तब गौर ने ये सोसाइटी टाइमली डिलीवर करके अपने लिए एक अच्छा खासा नाम कमा लिया और उन्हें बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली डिलीवर किया है एंड दे हैव मेंटेन्ड दैट कैटेगरी फ्रॉम अफोर्डेबल टू लग्जरी टू अल्ट्रा लग्जरी। इनके सभी तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये हर एक जेंट्री से डील करते हैं। ऐसे कई कस्टमर्स हैं जिन्होंने गौर्स के अफोर्डेबल कैटेगरी के प्रोजेक्ट में रहते रहते उनका कोई लग्जरी प्रोजेक्ट भी खरीद लिया हो। सो ये स्विच गौर्स के साथ पॉसिबल हो पाता है बिकॉज इनके पास ऑप्शंस कई सारे रहते हैं। पिछले 8 से 10 सालों में गौर सौंदर्यम ने अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार की कॉस्ट अप्रिसिएशन देखी है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस रेंज अप्रॉक्सीमेटली 3500 to 4500 की रेंज में चल रही थी, बट आज इस समय में ये प्रॉपर्टी ट्रेड कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 10,900 रुपीज से लेकर के 12,000 तक की वैल्यू पर। एंड दैट हैज बीन द बिगेस्ट गेन फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द एंड यूजर्स अलाइक। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट रिव्यू। क्या आप गौर सौंदर्यम को एक रीसेल ऑप्शन की तरह भी कंसिडर करेंगे? ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, लोग यहाँ पर डेफिनेटली ऑलरेडी रहते हैं। सो लेट अस नो इफ यू वुड लाइक टू मेक दिस योर ड्रीम होम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय, नमस्ते।